साजिश का पर्दाफाश। रात का तीसरा पहर था। बारिश की तेज बौछारें और बिजली की गड़गड़ाहट उस छोटे से गांव को और भी डरावना बना रही थी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली के चारों ओर उग आए जंगली पेड़ पौधे और टूटे हुए दरवाजे इस बात का संकेत दे रहे थे कि इस घर में लंबे समय से कोई नहीं रह रहा था। विजय, एक युवक पत्रकार था, को एक अनजान कॉल आई। कॉल करने वाले ने हवेली के अंदर कुछ भयानक रहस्य छिपा होने का दावा किया था। विजय को रोमांच और सस्पेंस की कहानियां बहुत ज़्यादा पसंद थी। वह तुरंत अपने स्कूटर पर सवार होकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। हैरानी की बात यह थी कि हवेली पिछले कई सालों से बंद पड़ी थी, तो वहां रोशनी का मतलब क्या था? विजय ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा थोड़ा धक्का देने पर चरमराता हुआ खुल गया। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी, जैसे वहां सालों से कोई खिड़की नहीं खुली हो। विजय ने धीरे धीरे हवेली के अंदर कदम रखा। फर्श पर बिखरे कागज, धूल और टूटे हुए फर्नीचर इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह जगह सचमुच वीरान थी। विजय जब हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा तो उसकी नज़र एक कोने में रखी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अलमारी के दरवाजे थोड़ा से खुले हुए थे और अंदर कुछ फाइलें बिखरी हुई थी। विजय ने जिज्ञासा से उन फाइलों को उठाया। एक फाइल पर लिखा था, मृत्यु का रहस्य। विजय ने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का उल्लेख था जो कई साल पहले इस गांव में घटी थी। वह फाइल एक स्थानीय व्यापारी की हत्या और उसके गायब हुए परिवार के बारे में थी। विजय को समझ आ गया था कि यह वही रहस्य था जिसके बारे में उसे फोन किया गया था। तभी अचानक हवेली के पिछले हिस्से से किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। विजय ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने फाइल को वापस रखा और छुपते छुपते हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। वहां एक छोटा सा दरवाजा था जो नीचे तहखाने में जाता था। विजय ने दरवाजा खोला और नीचे उतरने लगा। नीचे अंधेरा घना था, पर विजय की टॉर्च की रोशनी में तहखाने का एक कोना नजर आया। वहां एक पुराना ताबूत रखा था। विजय के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर ताबूत का ढक्कन खोला। ताबूत के अंदर एक सड़ा गला शरीर पड़ा था और उसकी उंगलियों में एक सोने की अंगूठी चमक रही थी। विजय ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही व्यापारी था जिसकी हत्या का जिक्र फाइल में था। तभी अचानक ताबूत के पास एक परछाई दिखाई दी। विजय ने जल्दी से टॉर्च घुमाई और सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थी। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। विजय के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन वह जानता था कि वह इस साजिश का पर्दाफाश के बहुत करीब था। तुम कौन हो? विजय ने कांपती आवाज में कहा। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं वह हूँ जो इस रहस्य का हिस्सा है, और अब तुम भी। विजय को एहसास हो गया कि वह खतरे में था, पर क्या वह इस मौत के जाल में बच पाएगा? यह रहस्य अब उसकी हिम्मत और चतुराई पर निर्भर था। दोस्तों, आगे कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।